वालेकुम। अपने लास्ट क्लास में हमने बात की थी डीएनए के केमिकल कंपोजिशन की। तो वहां हमने एक चीज बोली थी, हमने कहा था जो डीएनए होता है ये बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का। उसके बाद हमने बात करी थी जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बेसिकली। हमने आपसे कहा था न्यूक्लियोटाइड में बेसिकली होते हैं 3 चीजें, एक होता है पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। तो आज के हम क्लास में हम कोशिश करते हैं समझने की हाउ द थ्री दैट इज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट, ये 3 कैसे लिक हो जाते हैं। देख लीजिए आप, पहले हम शुरू करते हैं शुगर से। ये हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल है, मैंने आपको ऑलरेडी कहा है इसकी नंबरिंग, हमने देखा 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश। अब देख लीजिए जो ये शुगर होता है, शुगर लिक होता है फ्रॉम इट्स कार्बन 1 डैश विद नाइट्रोजनस बेस, यानी जो कार्बन एट पोजीशन 1 डैश है ये लिक होगा नाइट्रोजनस बेस के साथ, और जिस बॉन्ड के जरिए लिकिंग हो जाती है उस बॉन्ड को हम नाम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब आप देखिए यहाँ पे ये शुगर मॉलिक्यूल है, ये लिंक हुआ नाइट्रोजनस बेस के साथ बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और जो चीज फिर बन जाती है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू दैट इज नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर, उस चीज को हम नाम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। इस चीज को हम नाम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। दैट मीन्स कि न्यूक्लियोसाइड जो बनता है बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, उसमें जो शुगर है उसकी होती है पोजीशन कार्बन 1 डैश की इस्तेमाल, और नाइट्रोजनस बेस के हम आगे देखते हैं। हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेसिस है उनकी 2 मेन किस्में हैं, पायरिमिडीन्स जो होते हैं सिंगल रिंग के जिनमें साइटोसिन और थायमीन है, और प्यूरिन जिसमें एडेनिन और गवानीन है। देख लीजिए आप, जो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है शुगर और फॉस्फेट के, शुगर की आप याद रख लीजिए चाहे बेस कोई भी हो, शुगर की हमेशा इस्तेमाल होती है पोजीशन एट कार्बन 1 डैश, ये वाली पोजीशन। अब देख लीजिए अगर बेस हमारे पास पायरिमिडीन है तो एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है बिटवीन कार्बन 1 डैश ऑफ शुगर एंड पायरिमिडीन की इस्तेमाल होती है पोजीशन 1। ये याद रख लीजिए, इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड द पोजीशन 1 डैश ऑफ शुगर एंड पोजीशन 1 ऑफ पायरिमिडीन इज यूज्ड। अब अगर यही बेस हमारे पास प्यूरिन है तो याद रखिए शुगर की यही पोजीशन इस्तेमाल होगी, यानी कार्बन एट पोजीशन 1 प्राइम, जबकि जो प्यूरिन हो यानी एडेनिन या गवानीन अगर हमारे पास बेस हो जो लिक हुई है शुगर के साथ, तो उन बेसिस की इस्तेमाल होती है पोजीशन 9। ये याद रख लीजिए पायरिमिडीन की पोजीशन 1 और प्यूरिन की पोजीशन 9 दोनों में नाइट्रोजन होता है। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो बनता है बिटवीन कार्बन ऑफ शुगर एंड नाइट्रोजन ऑफ बेस, लेकिन नाइट्रोजन पोजीशन 1 होता है पायरिमिडीन का और पोजीशन 9 होता है प्यूरिन का। तो यहां तक हमने बात की लिकिंग ऑफ शुगर विद नाइट्रोजनस बेस बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। उसके बाद शुगर के साथ एक और चीज मिल जाती है दैट इज फॉस्फेट। तो जब न्यूक्लियोसाइड को यानी शुगर फॉस्फेट, जब शुगर और बेस को ऐड हो जाए फॉस्फेट, तब यह कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। जिसके बाद जब न्यूक्लियोसाइड को ऐड हो जाए फॉस्फेट तो उसके बाद यह कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। यहां देख लीजिए आप, जो इसको फॉस्फेट ऐड होना है, फॉस्फेट ऐड होता है इस शुगर को ऐड पोजीशन 5 डैश, क्योंकि पोजीशन 5 डैश पे CH2OH होता है, तो इस OH के बदले यहां PO4 हो जाता है, तो ये फॉस्फेट। तो अब फॉस्फेट जो लिकिंग हो जाती है इस शुगर के साथ, ये लिंक होता है बाय फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के जरिए शुगर के साथ लिंक होता है फॉस्फेट, और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए शुगर के साथ लिंक होता है नाइट्रोजनस बेस। तो यहां तक हमने बात की एक न्यूक्लियोटाइड की। अब देख लीजिए हम अब कोशिश करते हैं हम ये चीज समझने की कि जो अब डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं हाउ दे गेट लिंक्ड। यह देख लीजिए आप, मैंने यहां पे एक न्यूक्लियोटाइड है, ये शुगर है, ये सपोज एडेनिन बेस है, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, ये साइटोसिन बेस है, ये सपोज फॉस्फेट है, ये शुगर है, फिर से ये सपोज नाइट्रोजनस बेस है कोई, और ये फॉस्फेट है। अब देख लीजिए जब इनकी लिंकिंग होगी यहां पे, ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड जो कि मैंने ऑलरेडी लिंक करके रखा हुआ है, देखिए आप, जो यहां पे हमने कहा 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 3 डैश होता है यहां पे H और OH, ये 3 डैश का OH यहां पे ये लिंक होगा इस फॉस्फेट के साथ, जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है उसके फॉस्फेट के साथ। यानी अब यहां देख लीजिए आप, इस वाले शुगर को देखिए, इस वाले शुगर को देखिए, इस शुगर का इस्तेमाल होता है OH जो पोजीशन 3 डैश पे है, और इस शुगर मॉलिक्यूल का इस्तेमाल होता है CH2 और यहां पे फॉस्फेट जो है पोजीशन 5 डैश पे है। अब देखिए PO4 और OH के दरमियान बॉन्ड बन जाता है, उन्हीं बॉन्ड्स को हम नाम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स।
फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। और जो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स है इनको हम ऐसे भी कहते हैं, हम उनको कहते हैं 3-5- फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। 3-5- बॉन्ड्स। जो ये 3- और 5- बॉन्ड्स है, इट रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ शुगर्स इन डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स। दैट मींस एक न्यूक्लियोटाइड का इस्तेमाल होता है पोजीशन 3- का OH और एक का होता है पोजीशन 5- का POH जो लिंक होता है इस पोजीशन 5 के कार्बन के साथ। और सिमिलर अगर फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड लिंक हो जाए तो वो ऐसे फिर से हो जाता है। देखिए ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड अब हमारे पास है, इसका जो CH2 है पोजीशन 5 पे ये लिंक होगा फिर से 3 के साथ। अब यहाँ पे जो हमें सेंटर वाला जो न्यूक्लियोटाइड, इसको देखिए आप, इसके दोनों पोजीशन देखिए, पोजीशन 1 पे 1- इसको लिंक है साइटोसिन बेस है, इसके पोजीशन 5 पे लिंक है फॉस्फेट, और वो फॉस्फेट लिंक हुआ एक न्यूक्लियोटाइड के साथ ऊपर। अब इसकी जो पोजीशन 3- है ये यहाँ पे फिर से लिंक हुआ है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ। तो इस तरीके से देखिए, एक न्यूक्लियोटाइड फिर दूसरा फिर तीसरा, अगर फिर और ऐड होते जाएंगे दे विल फॉलो द सेम पैटर्न। दैट इज एक जब भी दो न्यूक्लियोटाइड्स लिंक हो जाते हैं तो इनकी लिंकिंग में हमेशा ज्वाइंट होता है बिटवीन 3- पोजीशन ऑफ वन शुगर मॉलिक्यूल एंड 5- पोजीशन ऑफ अनदर शुगर मॉलिक्यूल थ्रू हाइड्रोक्स लूपस एंड फॉस्फेट्स। तो हम उनको इसी नाम देते हैं 3- 5- फॉस्फोडाइएस्टर, 3- 5- फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। अब एक और बात देखिए, लास्ट बात यहां पे देखिए, जो अब टॉप वाला यहां पे शुगर है इसकी ये वाली पोजीशन 3 है तो ये 5- पोजीशन। अब जो ये लास्ट वाला है यहां पे इसकी पोजीशन 3- है। तो कभी हम ऐसे कहते हैं डीएनए के बारे में, हम ऐसे कहते हैं अगर जो डीएनए होता है इसकी जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक स्ट्रैंड सपोज होता है 5- एक होता है 3- तो इसी चीज को डीएनए हैज 2 डिफरेंट एंड्स, वन इज 5- सेकंड इज 3- इसको हम नाम कहते हैं पोलर नेचर ऑफ डीएनए, इसको बोलते हैं पोलरिटी ऑफ डीएनए और पोलर नेचर ऑफ डीएनए। अब जो पोलरिटी या पोलर नेचर ऑफ डीएनए है इट इज बिकॉज ऑफ द फ्री 5- पोजीशन एंड फ्री 3- पोजीशन। यहाँ पे पोजीशन 5- फ्री, यहाँ पे पोजीशन 3- फ्री